नहीं नहीं, थोड़ा और मुस्कुरा मुस्कुरा के देख सकते हैं आप। दरवाजा मैं खुद ही खोल लेती हूँ अपने लिए, ठड़की ना होता। एक बात पता ना जरा मुझे, तुम यहाँ हमें पिक करने के लिए आते हो, लड़कियों को ताड़ने के लिए आते हो? अस्तगफुरुल्लाह। अब बताओ तुम, मैं कितना सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ और ये कितना चीप वर्ड इसने मेरे लिए यूज किया है। ठड़की। चीप वर्ड यूज किया है? खुद ये चीप हरकतें कर सकता है, मैं लफ्ज भी नहीं बोल सकती। लगता है मैडम का पेपर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। ओह, अपनी मनकूहा की बात कर रहा हूँ मैं। मनकूहा? भाई इतनी प्योर उर्दू कैसे बोल लेते आप? मेरे तो हलक में टक गए वर्ड। असल में ना फिक्र इसको उन्हीं की हो रही होगी जिनको मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा जा रहा था। मुस्कुरा कर? भाई एक को देखा है, इस्लाम में 4 की इजाजत है और मैंने सिर्फ एक को मुस्कुरा के देखा। बिग डील। लेकिन मैं बहुत मारूंगी फारिस। एक दफा देखा हो या 10 दफा, आपने देखा तो था ना। और वो भी काया जैसी लड़की को। एओ भाई, ये काया जैसी लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा मतलब है आपने एक बार भी क्यों देखा? वेरी बैड भाई, आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वेरी बैड। दोनों बहन भाई ना अव्वल दर्जे के कमीने हो। और हम दोनों बहन भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा डायलॉग है। हम दोनों बहन भाई, खासतौर पे मैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। Talk to the hand. Oh, what a pretty hand. Oh, I can read your lines. You have fallen in love with this handsome guy. Oh. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा चीजी आदमी नहीं देखा। नखरे देखें इसके। एक तो ऑफिस से वक्त निकाल के मैं पिक करने आता हूँ। I have no idea what does she think of herself. Attitude ही नहीं खत्म होता है। तो कोई एहसान नहीं करते आप मुझ पे, फर्ज बनता है आपका। अभी चलो, सब लोग वेट कर रहे होंगे। या ताड़ना है आपको थोड़ी देर? नहीं, ताड़ना नहीं हो। बस अब आंखें पोंछ लो, रोना बंद करो। मनाल ने देख लिया ना तो वो तो फजीता खड़ा कर देगी। बहुत चाहती है वो तुम्हें, उसकी तो जान तुम्हारे अंदर अटकी रहती है हर वक्त। अम्मा बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, हर शख्स से बिल्कुल एक सी मोहब्बत करती है वो। हाँ, अच्छा वो तो इम्तिहान देने के लिए गए थे ना बच्चे? बस आती होंगी दोनों। जिंदगी गुजर गई लेकिन इस औरत को अकल नहीं आई। 1000 मर्तबा कहा कि अंडे की पसंद वाले बर्तन मेरे सामने नहीं रखा करो। वो मैंने सूंघ के देखा था, उस वक्त तो बदबू नहीं थी। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अरे बस रहने दो, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। जबान से कुछ नहीं कहती लेकिन दिल में मुझे गालियां देती होगी तुम। तौबा तौबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों आपको गालियां दूंगी? और मैंने तो सुना है कि जो औरतें अपने शोहरों को गालियां देती हैं वो सीधा जहन्नुम में जाती हैं। हाँ, तो तेरी टिकट पक्की है। अली हसन को फिर गुस्से का दौरा पड़ गया। डांट रहा होगा बीवी बच्चों को। असल में मुसीबत तो सईदा बाजी और हाशिर को झेलनी पड़ती है। मेरी समझ में नहीं आता वो उनका पागलपन कैसे बर्दाश्त करते हैं। अरे कोई पागल वागल नहीं है, बीवी और बेटे पर रोब जमाने के लिए सब हरकतें करता है। मैं इसको बचपने से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ इसकी मैं। अम्मा, आप भाई साहब को समझाती क्यों नहीं है? आप फैमिली की बड़ी है ना। अब समझाने बुझाने का वक्त तो गुजर चुका है। देखो, रिश्ते में मैं उसकी फुप्पी लगती हूँ। अगर उसने कहीं मेरी बेइज्जती कर दी ना और जमाल को पता चल गया, वो तो जाके उसको कत्ल कर दे। सही कह रही हैं आप अम्मा, मुझे तो ना हाशिर पे बड़ा तरस आता है। हाँ बेटे, तरस तो मुझे भी आता है, मगर अब क्या कर सकते हैं। आइए, तशरीफ लाइए। आपकी कमी थी। अब्बू, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन आप थोड़ा आहिस्ता बोलें। आप जब भी कतर से आते हैं तो पूरा मोहल्ला आपकी आवाज सुनता है। तो फिर तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हैं? एक बात बताओ मुझे, तू सारा दिन यही सोचता रहता है कि लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या कहते होंगे, है ना? इतना ही वक्त अगर अपनी इस्लाह पे लगा लेते ना तो ये मुंह लटकाए हुए ना आते। हाथ में कोई अपॉइंटमेंट लेटर होता तुम्हारे। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, नहीं मिल रही जॉब तो मैं क्या करूँ? एक कोशिश और कर ले तू। ये इरफान पंसारी है ना कोने पे, 10 रुपए का नीला धोता लेके निकल लो और हमारी जान छुड़ा दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप! जाहिल औरत। और एक बात कान खोल के सुन लो मेरी तुम,
अपना पेट काट के कराची की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी से इसलिए एमबीए नहीं करवाया कि टके टके की ट्यूशन पढ़ाओ, तुम समझे? अब्बू आपको एमबीए की हैसियत का तो पता ही है। मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग डिग्रियां उठाए हाथों में घूमे। अबे डिग्रियां लेके घूमे या गधा गाड़ी चलाए? 1 महीने के अंदर नौकरी तलाश करो ना, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। ये परदेश काटना नहीं जाता मुझसे, समझे तुम? बहुत कर ली मेहनत मैंने, अब नहीं करूंगा मेहनत। आखिरी चक्कर लगा रहा हूं कतर का, शिफ्ट हो जाऊंगा यहीं पर। पाल पोस के इतना बड़ा झाड़ बना दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि माँ बाप की खिदमत करो। दुख के मारे बाबा